बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। एक व्यक्ति के कहीं आने जाने से कुछ नहीं होता है, वो उसका व्यक्तिगत डिसीजन है कि एक आदमी कहीं जाता है तो वो अपने लाभ के लिए चले गए और जनता तो वहीं की वहीं रह गई। धर्मेंद्र यादव 22 में हारे थे, उसके बाद कई दिन यहाँ दिखे थे आजमगढ़ में, एक दिन नहीं दिखे। तो वो लोग सिर्फ यहाँ लड़ने आते हैं, यहाँ रहना नहीं है उनको। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। बता दें कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र में पहुंचे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं सपा ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। इस पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव सिर्फ चुनाव के समय में नजर आ रहे हैं। पिछली बार जब वह चुनाव हारे उसके बाद वह एक बार भी जनपद में नहीं आए, लेकिन हम लोग लगातार जनपद में ही बने हैं और लगातार यहां काम कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद भी धर्मेंद्र यादव जनपद में नहीं नजर आएंगे। ऐसे में यहां की जनता सब जानती है और जनता किसे वोट देगी वह जनता को तय करना है। अहिर रेजिमेंट को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया तो अहिर रेजिमेंट को लेकर के भी उन्होंने बताया अहिर रेजिमेंट ना बनने का कारण सिर्फ और सिर्फ अहिर ही है, क्योंकि उनका बूथ ही बता देता है कि अहिर किसके साथ है। मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता ने 1-1.5 साल में ये देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में कितना फायदा है। और ये बड़ा सिंपल सी चीज है, अगर कोई साधारण सांसद होगा साल में 5 करोड़ रुपया लाएगा, उसका निधि होता है 5 करोड़ लाके काम करेगा। पर मोदी जी का सांसद होगा तो मेरी तरफ 500 करोड़ लेके आएगा इसी आजमगढ़ में, और हम लोग लेके आए। तो उसी तरह आने वाले जब 5 साल हमारे पास होंगे तो इसी आजमगढ़ में अब समझिए 5 बचे 2500 करोड़ लेके आएंगे हम अपने जिले का विकास करने के लिए। और धर्मेंद्र यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं। हम लोग भी चुनाव हारे थे 19 में, पर हारने के बाद आजमगढ़ में रहे, आजमगढ़ के लिए काम करते रहे। 22 में जीते तो भी यहाँ रहे, जनता का काम करते रहे। तो धर्मेंद्र यादव 22 में हारे थे, उसके बाद कई दिन यहाँ दिखे थे आजमगढ़ में, एक दिन नहीं दिखे। तो वो लोग सिर्फ यहाँ लड़ने आते हैं, यहाँ रहना नहीं है उनको। यहाँ रहना हम ही को है, काम हम ही को करना है, और जनता ये बात जानती है। तो जनता भी कह रही है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। अब की बार बताया यादव का है और वोट बैंक है, और अब गुड्डू जमाली जो भाजपा से बहुजन पार्टी छोड़कर सपा में गए, इसके लिए कैसी लड़ाई होगी आगे? मुझे लगता है एक व्यक्ति के कहीं आने जाने से कुछ नहीं होता है, वो उसका व्यक्तिगत डिसीजन है कि एक आदमी कहीं जाता है तो वो अपने लाभ के लिए चले गए और जनता तो वहीं की वहीं रह गई, पार्टी तो वहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस बार बीएसपी अलग लड़ रही है, भाजपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है। और पिछली बार ही हम लोग जब अलग अलग लड़े थे तो हम लोग आगे थे, इस बार ज्यादा आगे हो जाएंगे। अब की बार कहा जा रहा है, विपक्ष कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार कई बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे आजमगढ़। आजमगढ़ जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगी। उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोग आ गए हैं, क्योंकि सबने देख लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनना है। तो वो चाहे किसी जाति धर्म बिरादरी का आदमी हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आजमगढ़ भी प्रधानमंत्री जी के साथ हो। हमारे चैनल के दर्शकों को गाना गा के मैं एक ही आजकल जो है सबको गाना गाता भी हूँ और कहता हूँ कि आप लोग भी गाओ। हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। अहिर रेजिमेंट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैंने सदन में भी आवाज उठाई थी, उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की थी, हमारे गृह मंत्री से भी बात की थी, हमारे रक्षा मंत्री जी से भी बात की थी। पर वो नहीं बनने के पीछे कारण एक ही है, और वो है खुद अहिर। अहिर का जहां संख्या ज्यादा है, उसका बूथ है, पहले उसको दिखाना चाहिए कि वो सरकार के साथ है। आपका बूथ ही बता देता है कि आप सरकार के साथ हैं कि नहीं है। तो सरकार के साथ आएंगे, वो बन जाएगा और आसानी से, बहुत
चुटकी में बन जाएगा। आप सरकार के साथ आइए।